यस फ्रेंड्स, देखिए डाटा का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साफ दिखाई दे रहा था कि आज इंडेक्स फ्यूचर में FIA की बाइंग थी। एंड दोस्तों, ये एजुकेशनल चैनल है जिसमें मैं एकेडमिक पर्पज़ के लिए आपको एजुकेशन देता हूँ। तो कोई इस चैनल को देख के स्टॉक मार्केट में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के दौरान लॉस और प्रॉफिट करेगा तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, मैं और मेरे चैनल का कोई लेना देना उससे नहीं है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, इसको पढ़ के अब वीडियो को देखिए। सारी बातें बहुत काम की इसमें बताई जाएंगी। दोस्तों देखिए, 5 साल से जो US में इलेक्शंस हुए, अभी 9 तारीख को हैं, तो US मार्केट तो बढ़ा ही बढ़ा है, उसके साथ साथ इंडियन मार्केट भी बढ़ा है। इतना डिटेल में परसेंटेज टीवी में आज बताई गई हैं और मैंने गूगल से डाउनलोड की हैं। आप भी गूगल से डाउनलोड करके जब जब भी इलेक्शंस US में हुए, कितने परसेंट बाज़ार वहाँ के डॉ जोन्स एंड नैस्डैक बढ़े, एंड उनको फॉलो करते हुए इंडिया का मार्केट भी बढ़ा। देखिए 170, 160 डॉ जोन फ्यूचर्स एंड नैस्डैक 100 पॉइंट माइनस के बावजूद भी इंडियन निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी प्लस में ही बंद हुए। एंड 18,000 का निफ्टी 50 ने एट लास्ट 3:05 पर रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड नहीं कहेंगे उसको, पहले भी तोड़ा था, लेकिन उसको पास कर दिया दो फ्यूचर्स माइनस होने के बावजूद भी। तो दोस्तों, ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो नहीं रही थी, साफ दिखाई दे रहा था कि भाई ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि विक्स 15.86 ओनली 0.75% डाउन। इसका मतलब मार्केट को ऊपर ही जाना था। ओनली कंसर्न था डॉ जोन फ्यूचर्स कहीं हैवीली माइनस ना हो जाए, मोर देन 200 और 250 माइनस ना हो जाए, बस वो कंसर्न था। एट लास्ट फिर भी निफ्टी 50 ने 18,000 काट दिया। एंड बैंक निफ्टी थोड़ा वीक था दोस्तों, वो अपने पुराना दिन का लेवल, मॉर्निंग का लेवल नहीं काट पाया। देखिए, अब आप कहेंगे जब 5 साल से कंटिन्यू बढ़ रहा है तो कल क्या होगा। देखिए दोस्तों, कल भी मुझे दोनों तरफ के रुख लग रहे हैं, दोनों तरफ के रुख लग रहे हैं। और एट लास्ट दोनों तरफ के रुख तो इसलिए लग रहे हैं कि 18,022 पे एंड 41,330 पे लगभग बंद हुआ है निफ्टी, 305 पे बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, इसको नियर बाई खुलेंगे। अभी जो निफ्टी 50 इंडिकेशन दे रहा है सिंगापुर वाला, जिसको हम ज़्यादा मानते नहीं दोस्तों, 18,067। और रात को डॉ जोन फ्यूचर्स माइनस थे, तो नैस्डैक एंड डॉ जोन एक्चुअल क्या होंगे वो तो रात को ही पता लगेगा, और कहाँ बंद होंगे वो रात को ही पता लगेगा। दोस्तों, कल डॉ जोन फ्यूचर्स कैसे खुलेंगे वो कल ही पता लगेगा। लेकिन आज की एक्टिविटी देख के मार्केट में इतना डाउन नहीं जाएगा, ये तो क्लियर है। अगर वो रेड में कल चला भी गया दोस्तों, तो इतना डाउन नहीं जाएगा, ये तो देखिए क्लियर हो गया। तो बुलिश मूड है मार्केट का दोस्तों, बुलिश मूड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 तारीख को फेड की ब्याज दर आएंगी, 3 तारीख को मेरे इंडिया में RBI की इमरजेंसी मीटिंग है ब्याज दरें बढ़ाने के लिए। तो बुलिश मूड भी मैं नहीं कह सकता, डाउन ट्रेंड इसलिए नहीं कह सकता, US में इलेक्शन है और पिछले 5 साल का इतिहास बताता है कि जब जब इलेक्शंस हुए US के मार्केट अप रहे और इंडिया ने उनको फॉलो किया। तो मार्केट दोनों तरफ का मूव लेगा, ऊपर भी जाएगा दोस्तों, नीचे भी जाएगा। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी स्किल को यूज करते हुए आप बाजार में प्ले कर सकते हैं। आज काफ़ी कुछ बाजार ने दिया, जो स्टॉक्स हमने ऑप्शन में दिए थे दोस्तों, कल फिनसर्व दिया था, कल हीरो मोटो दिया था, याद नहीं रहा, एक दो और दिया था दोस्तों।
आप उनको देखिए ऑप्शन में ख़रीदे हों या आपने डिलीवरी में ख़रीदे हों, वो ऊपर ही गए हैं आज। एक दो मेंबर्स ने कहा था कि हीरो मोटो में मैं शायद फंस गया हूँ, मैंने फंसा नहीं है, अच्छा ब्लू चिप स्टॉक है। तो दोस्तों मुझे खुशी होती है जब मेरे मेंबर्स उनमें खुशी खुशी कुछ कमा के निकल जाते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे रोकड़े का स्टॉक हो, और चाहे वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की कॉल या पुट हों। लेवल्स तो मैंने दिए नहीं क्योंकि कन्फ्यूजिंग था बाजार। एक तरफ तो बार बार डॉ जोन्स फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा माइनस हो गए तो बाजार गिरने का डर, तो गिरा भी दोस्तों, गिरा भी 89 से 17,989 से 17,045 पे भी देखा मैंने, 945 पे, तो देखिए उसको गिरना भी कहेंगे, लेकिन वहाँ से फिर पलट गया। विक्स नीचे में था, 0.75% नीचे में बंद हुआ, यानी मार्केट ऊपर जाने की पोजीशंस कंफर्टेबल रही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में फिनसर्व ने बाजार को संभाला, बजाज फाइनेंस ने बाजार को संभाला, रिलायंस ने भी बाजार को दोस्तों संभाला, लेकिन बाद में फिर थोड़ा नीचे आया। टेक शेयर्स ने बाजार को संभाला एंड ऑटो स्टॉक्स ने भी बाजार को संभाला। तो दोस्तों कल के बारे में मैं बता देता हूं आपको, सीधी सी बात है, मैंने 2 लेवल आज दिए थे निफ्टी 50 के, 17,925 एंड 17,996 दोनों मेरे कट गए। तीसरा दिया था दोस्तों 18,114, वो नहीं कटा। सपोर्ट जो दिए थे वो तो अब भूल भाल जाइए, नए लेवल्स और नए सपोर्ट दिए जाएंगे। बैंक में पहला लेवल भी दोस्तों नहीं कटा, 353, 41,353 से वापस घूम गया, उसको दोबारा बैंक निफ्टी काट नहीं पाया। शायद 3 तारीख को जो ब्याज दरें बढ़ेंगी उनका असर ब्याज बैंक निफ्टी पे पड़ेगा, तो संशय में शायद बैंक निफ्टी वीक था और चल नहीं पाया ज़्यादा। अब बात आती है दोस्तों कल के लेवल्स की। निफ्टी 50 का ऊपर का जो लेवल्स है दोस्तों, मेरा पहला लेवल अब 18,114 रहेगा, 18,114, और दूसरा रहेगा दोस्तों 18,280। 2 लेवल रहेंगे बस। अब मैं सपोर्ट दे देता हूं दोस्तों। आज का जो पहला सपोर्ट रहेगा, कल जो पहला सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी 50 को, वो दोस्तों सपोर्ट रहेगा 17,933 जो आज का लो था। दूसरा दोस्तों रहेगा 17,933 आज का लो नहीं था, 17,894, 17,894 पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा दोस्तों कल वाला सपोर्ट रहेगा 17,000, चलिए कल वाला सपोर्ट ही ले लीजिए, 17,886 पहला सपोर्ट है। दूसरा दोस्तों 17,636, बस 2 ही सपोर्ट रहेंगे मेरे बैंक निफ्टी को, वो निफ्टी 50 को, 17,886, 886 एंड 17,736। अब हम आते हैं दोस्तों 17,886 एंड 17,776, 776, एंड तीसरा है दोस्तों 17,636। ये 3 सपोर्ट हैं और 2 रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको। रिपीट कर देता हूँ, 18,114 ना 18,280। अब बैंक निफ्टी पे आ जाइए, जो आज वीक दिखा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रोज़ वीक दिखाएगा, हो सकता है उसमें किसी कारणवश कल करंट आ जाए। तो दोस्तों बैंक निफ्टी का पहला रेजिस्टेंस रहेगा मेरा 41,550, दूसरा 41,990, तीसरा 42,440। इसके सपोर्ट दोस्तों बैंक निफ्टी के रहेंगे 41,180,
41,000 राउंड फिगर में, 40,852, बस ये 3 मेरे सपोर्ट रहेंगे। और 40,550, क्योंकि 3 निफ्टी 50 के सपोर्ट रहे हैं और 3 ही बैंक निफ्टी के सपोर्ट हैं। एंड दोस्तों कल 1 तारीख है, फेड मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी इन द इवनिंग, 2 तारीख को भी चलेगी, 3 को उसका असर हिंदुस्तान के कारोबार पे पड़ेगा, 3 को फिर इमीडिएट आरबीआई की मीटिंग है। तो अच्छा खासा जाल सा बिछा हुआ दोस्तों कि स्टॉक मार्केट आगे ना भाग पाए, इसलिए आप केयरफुली प्ले करें। एंड कॉल एंड पुट में अगर पोजीशंस कैरी करके ना ले जाए तो अच्छा रहेगा। आज जो लेके चले गए कॉल की पोजीशन या पुट की, वो ठीक है, कल अपनी अपनी पोजीशंस काटने की कोशिश करें। बाकी कल एंड 2 तारीख को कैरी करने की कोशिश ना करें तो उचित रहेगा, क्योंकि पिछली बार जो कैरी कर लिए थे, जिनको प्रॉब्लम हुई थी पुट में, वो मुझे अब तक याद है, कॉल में भी एंड पुट में भी, दोनों में हुई थी दोस्तों। और पोजीशंस ये है दोस्तों, कॉल में तो रिस्की रोज होता ही है कैरी करना पोजीशंस को। स्टॉक्स में आप अगर प्ले करें, चाहे कैश में करें या ऑप्शन में करें, ऑप्शन में एक लोट में अच्छे खासे 3-4 हज़ार शेयर्स होते हैं लगभग, इन एवरेज बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे बजाज फाइनेंस के 125 शेयर होते हैं एक लोट में, एंड वो शेयर मैंने दिया था दोस्तों 6,900 पे, 980 पे, वो 7,160 था आज। ऐसे स्टॉक्स दोस्तों अगर कॉल ऑप्शन में लेते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। 14 नवंबर की कॉल ऑप्शन, 14 नवंबर को आने की नौबत ही नहीं आती, हम पहले ही चिल्ला के उसकी कॉल ऑप्शन दिए थे, फिनसर्व की भी दिए थे, ओएनजीसी की भी चिल्ला के दिए थे दोस्तों। 10 नवंबर को रिजल्ट ओएनजीसी, मैं सबको बताता हूँ दोस्तों, केयरफुली सबको प्ले करना है, अपनी मूड़ी को, अपने लाभांश को केयर करना है, बचाना है, रखना है, संभालना है, और इस बाज़ार में बहुत केयरफुली खेलना है। और पहले से पहले ये डिक्लेयर करना कि 18,900 जाएगा, 18 ये जाएगा, वो जाएगा, दोस्तों ये बेकार की प्रेडिक्शन से हमसे नहीं होती। आज हमने कोई लेवल नहीं दिया भाई, हमें कन्विक्शन नहीं हुआ, हमें भरोसा नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ, तो हम मेंबर्स का लॉस क्यों कराएं। जब विश्वास होता है तो हम ओपनली बोल देता हूँ, जितने लोट खरीदने हो खरीद लो, इतने लेवल से इतने लेवल तक जाएगा। लेकिन दोस्तों आज कन्विक्शन ना होने का कारण भी हमने बताया। 170 पॉइंट डॉ जोन्स फ्यूचर्स डाउन, मॉर्निंग से डाउन, एक भी बार ग्रीन नहीं हुए दोस्तों, ना नेस्डेक हुए ना डॉ जोन्स हुए। पहले तो कभी ग्रीन भी हो जाया करते थे, आज तो ग्रीन भी नहीं हुए, और फिर भी ये प्लस में ही बंद हुआ। तो दोस्तों इसी को तजुर्बा बोलते हैं, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, इसी को टक्कर खाना बोलते हैं। हम टक्कर खा के एक्सपीरियंस लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं, और ओपन हार्टेड दिल से आपको हम लेवल्स या स्टॉक्स की बात बताते हैं। किसी का लॉस, हानि, नुकसान पहुंचाना हमारे दिमाग में बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है, और ना ही मैं होने दूंगा। किसी को हो भी गया तो दोस्तों चाहे मुझे 10 बार टेलीफोन करना पड़े, मैं उसको उस लॉस से उभारने की कोशिश करता हूँ। और इतनी सारी बातें दोस्तों मैंने बताई वर्ल्ड वाइड। सुबह मैंने कल की बातें बताई थी कि बाजार क्यों भागा था अमेरिका में, क्या वजह थी, सारे रीजन्स दिए थे। आज मैंने कल क्या होगा, आज पूरे दिन क्यों हुआ, नेगेटिव डॉ जोन्स फ्यूचर्स होने के बावजूद भी अपना बाजार क्यों प्लस में बंद हुआ, विक्स डाउन होने के बावजूद भी अपना बाजार प्लस में बंद हुआ। तो दोस्तों विक्स माइनस होता तो प्लस में तो होता ही है। विक्स माइनस मतलब कंफर्टेबल पोजीशन है, बट डॉ जोन्स फ्यूचर्स जो माइनस में ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब बाजार हमारा प्लस में बंद हो, वो सरप्राइजिंग थिंग है। लेकिन हम ट्रैप नहीं हुए दोस्तों, उसके चक्कर में ट्रैप नहीं हुए। और ये जरूरी नहीं है कि हम कॉल ही कैरी करें, कुछ भाई पुट कैरी किए, कुछ भाई कॉल भी कैरी किए हैं दोस्तों। नाउ कल देखते हैं क्या होता है। मेरी तो उम्मीद ऐसी है कि दोनों तरफ का मूव होगा दोस्तों, पुट से भी निकलने की मौका मिलेगा एंड कॉल से भी निकलने की मौका मिलेगा। और कल होल डे केयरफुल्ली, कॉशियसली
गुड प्रिडिक्शन कन्विक्शन लेके अगेन फ्रेश कॉल एंड पुट में भी खेलने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। स्टॉक्स की स्टडी के बाद ही ऑप्शन या उनको कैश में दिया जाएगा। अंधाधुंध कोई भी चीज़ किसी को दोस्तों नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।